हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ज्योति मैम आज फिर से आपके सामने हूँ और ये वीडियो मैंने फिर से क्लास 10th के लिए बनाया है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड डिस्कशन किए थे, जैसे कि डीएनए एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है खुद की, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या उसके ऑफस्प्रिंग उसके जैसे एग्जैक्टली हो सकते हैं या नहीं, या वेरिएशंस होते हैं, अगर वेरिएशंस हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं वगैरह वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी ईजियर है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियरली कुछ समझाना चाहती हूँ। एक्चुअली आप पहले बोर्ड देखिए कि आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, आई थिंक ये 6th या 7th में भी बायो में दिया हुआ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका जो पहला पॉइंट है आप देख सकते हैं, इट इज़ रिटन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी शायद दिया हुआ है, ये टर्म रिलेट किया गया है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली हियर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल्स मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट क्या होता है आपको पता है? गैमेट आपका जो है एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो पार्टिसिपेट करता है ऑफस्प्रिंग को बनाने में। गैमेट जैसे अगर आपने सुना होगा ह्यूमन बींग्स में स्पर्म का नाम सुना होगा, राइट। हैव यू हर्ड अबाउट स्पर्म? दिस इज मेल गैमेट and in case of female it is ovum, female gamete. तो when fusion of gamete takes place then zygote formation takes place. लिटिल बिट आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, तो ये टर्म्स आपके लिए नोन टर्म्स है, मैं कुछ स्ट्रेंज नहीं बता रही हूँ। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसका फ्यूज़न होता है किस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। जैसे प्लांट में भी अगर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, पॉलन ग्रेन का जो कि मेल गैमेट है एंड ओव्यूल का जो कि एक फीमेल गैमेट है। लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। यहाँ पे एक डिफरेंट वेज है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं उसका वीडियो आपको 1 by 1 दूंगी। इस बहुत सिंपल टॉपिक है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। आप वीडियो में आप पूरे अच्छे से समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए फिर बोर्ड पे मैंने एक था है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है नो रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक। व्हाट इज मीन बाय दैट? आपको पता होना चाहिए रिकम्बिनेशन नया टर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब गैमेट का फ्यूज़न होता है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, ह्यूमन्स या एनिमल में, या प्लांट में पॉलन ग्रेन हो या ओव्यूल हो, तो दोनों, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है। जब दोनों का फ्यूज़न होगा तो वेरिएशंस होंगे, रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन का मतलब हुआ कि मेल गैमेट का जीनोम ये है, फीमेल गैमेट का जीनोम ये है। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो दोनों के गैमेट क्या आ गए? पास में आ गए, फ्यूज़ हो गए। दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? दोनों फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे अब जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें मेल गैमेट इसके भी कैरेक्टर होंगे, फीमेल गैमेट इसके भी कैरेक्टर होंगे, दोनों के कैरेक्टर होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो कि स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज़ करते हैं तो उनका स्पर्म का जो डीएनए होगा, ओवम का जो डीएनए होगा, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज़ कर रहे हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। इसलिए हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो भी चिल्ड्रेन होते हैं ना, चिल्ड्रेन को बायोलॉजिकल वर्ड में ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, तो वो जब भी बनेगा उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के कैरेक्टर होंगे। पेरेंट, फादर के भी कैरेक्टर होंगे, मदर के भी कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेशन। और जितना रिकम्बिनेशन होगा उतनी ज़्यादा वेरिएशन होगी। जैसे ही रिकम्बिनेशन हुआ कि जो चिल्ड्रेन होगा ना उसमें वेरिएशन होगा, ना तो वो एग्जैक्ट अपने फादर लाइक होगा, ना तो वो एग्जैक्ट अपनी मदर के लाइक होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जैसा कि आपने डिफरेंसेस में देखा, देयर इज नो रिकम्बिनेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट का ये सिंगल है, ये सिंगल जो आपका पार्ट है ये अलग से एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकता है, मेल पार्ट,
मेल पार्ट नहीं, सिंगल कोई भी पार्ट है वो जो है आपका एक नया बना सकता है, या कोई डिफरेंट मोड है रिप्रोडक्शन का। बहुत सारे मोड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फीजन हो गया, जैसे कि बर्डिंग हो गया, रीजेनरेशन हो गया, फ्रैगमेंट, लॉट ऑफ वेज बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो सिंगल पेरेंट बर्डी है, नॉट फादर मदर, सिंगल पेरेंट बर्डी है। यहाँ फ्यूज़न हो ही नहीं रहा है गैमेट का, तो नया डीएनए का रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसका जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, इसके बहुत ही सिमिलर होगा। ठीक है, तो यही है डिफरेंस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई वॉन्ट टू नो योर नॉलेज। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।